सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब? सो फ्रेंड, अगर आपके कार के क्लस्टर मीटर पे कुछ इस तरीके की लाइट ग्लो हो रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो लाइट ब्लिंक कर रही है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए। सो फ्रेंड, ये जो लाइट होती है वो टीपीएमएस की लाइट होती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बहुत सी ऐसी प्रीमियम व्हीकल होती है जिसके अंदर टीपीएमएस दिया जाता है, जो कि कंटिन्यूअसली आपके व्हीकल के टायर का जो प्रेशर है वो आपको मॉनिटर करके देता है। अब जनरली बहुत से व्हीकल्स के अंदर क्या होता है, टीपीएमएस के अंदर कोई माल फंक्शन आ जाता है। ये बहुत से ऐसे रीजन होते हैं जिस वजह से ये जो लाइट होती है वो हमारे क्लस्टर मीटर पे शो करती है या फिर बहुत से टाइम ये ब्लिंक भी करती है। तो अगर ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइट आपके क्लस्टर मीटर पे दिख रही है, शो कर रही है, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट रीजन बताने वाला हूँ किस रीजन से ये लाइट आ रही है, आपको क्या चीजें अपने व्हीकल के अंदर चेक करना है जिससे आप इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सही कर सकते हो। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट कर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, ये तो आपको पता है कि ये जो लाइट होती है लाइक टायर का एक सिंबल होता है और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके अंदर दिया जाता है। जनरली ये जो होता है ये टीपीएमएस की लाइट होती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आपके व्हीकल के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि आपके चारों टायर का प्रेशर आपके क्लस्टर मीटर पे या फिर आपके डिस्प्ले पे शो करता है। सबसे पहला जो रीजन आ जाता है फ्रेंड, वो आ जाता है लो टायर प्रेशर। अब फ्रेंड, आपके कार के अंदर ये जो डिवाइस होता है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहता है कि आपकी टायर में प्रेशर क्या है। तो बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, हमारे कार का जो टायर प्रेशर है वो प्रॉपर रिकमेंडेड नहीं होता है। अब इन केस क्या होता है, कभी कोई एक टायर हो सकता है या दो टायर हो सकता है, उसका जो टायर प्रेशर है वो अगर प्रॉपर नहीं है तब भी ये लाइट जो है आपके क्लस्टर मीटर पे शो होती है या फिर आपको ब्लिंक करते हुए दिखती है। तो सबसे पहला जो एक मोस्ट कॉमन रीजन देखा जाता है वो टायर प्रेशर का होता है। तो कभी भी ये लाइट शो कर रही है फ्रेंड, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी कार के टायर प्रेशर जो है वो क्या है। तो बहुत सा टाइम ऐसा होता है, हो सकता है कोई एक टायर के अंदर जो प्रेशर है वो प्रॉपर ना हो, उस वजह से भी ये लाइट शो करती है। तो कहीं ना कहीं टायर प्रेशर अगर कम रहेगा, मींस अगर टायर अंडर इन्फ्लेटेड रहेगा, तो ये लाइट शो करती है। इसके बाद फ्रेंड, चारों टायर के अंदर जो टीपीएमएस सेंसर लगा हुआ होता है जो कि आपके व्हीकल का टायर जो है उसकी प्रेशर को मेजर करता है। अब कई बार क्या होता है, या तो वो फॉल्टी हो जाता है या फिर किसी रीजन से वो डैमेज हो जाता है। तो अगर वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है, प्रॉपरली अगर वो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है तीन तो अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन कोई एक टायर का अच्छे से वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी क्लस्टर मीटर पे ये लाइट आती है। और बहुत सा टाइम फ्रेंड ऐसा भी होता है, ये जो सेंसर होता है कई बार टूट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। हो सकता है आपने अपनी कार जो है वो पंचर में चलाए हो, आपकी पंचर कार आपने चलाए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये टीपीएमएस सेंसर जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। तो उस रीजन से भी क्या होता है, क्लस्टर मीटर पे ये लाइट आती है। तो टीपीएमएस सेंसर जो होता है फ्रेंड, आप एटलीस्ट एक बार चेक करा सकते हो उसकी कंडीशन क्या है, कहीं वो बहुत ज्यादा फॉल्टी तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है फ्रेंड आपका एक फॉल्टी टीपीएमएस रिसीवर। अब फ्रेंड, जो भी सिग्नल हमें टायर से मिल रहे हैं, मींस जो भी टीपीएमएस सेंसर हमारे टायर के अंदर लगा हुआ है उसका एक रिसीवर हमारे व्हीकल के अंदर लगा हुआ होता है, जो कि हमें सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करके हमें क्लस्टर मीटर पे बताता है। अब कई बार क्या होता है, टीपीएमएस सेंसर तो अच्छे रहते हैं आपके टायर में, लेकिन वो जो रिसीवर होता है वो कहीं ना कहीं फॉल्टी हो जाता है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई माल फंक्शन हो जाता है। अब ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन अगर इन केस कभी आप व्हीकल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट एक बार इसे भी आप चेक करा सकते हो। ये भी आपको चेक करना है टीपीएमएस रिसीवर जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपर्ली अगर सिग्नल रिसीव नहीं होगा, तो क्लस्टर मीटर पे जो है आपको रीडिंग प्रॉपर शो नहीं करेंगी और ये जो लाइट है टीपीएमएस की वो ग्लो होते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको चेक करना है कि टीपीएमएस रिसीवर जो है वो कहीं फॉल्टी तो नहीं है या फिर उसके अंदर कोई माल फंक्शन तो नहीं आ गया है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट रीजन आ जाता है बैट सेंसर बैटरी। अब फ्रेंड, आपको ये तो पता होगा, जो भी आपके कार के टायर के अंदर टीपीएमएस लगा हुआ है, जो सेंसर लगा हुआ है, उसी सेंसर के साथ फ्रेंड एक सेल दिया जाता है। मींस चारों टायर के अंदर टीपीएमएस लगा है तो चारों टायर के अंदर एक सेल लगा हुआ होता है। उसका काम फ्रेंड यही होता है, जो भी आपका टीपीएमएस सेंसर होता है उसे ऑपरेट करना, जो भी रीडिंग मॉनिटर हो रही है उसे कलेक्ट करके आपके रिसीवर तक पहुंचाना। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड, कोई भी टायर हो सकता है, कोई भी टीपीएमएस सेंसर हो सकता है, उसका जो सेल होता है वो कई बार वीक हो जाता है या फिर काफी ज्यादा डेड हो जाता है। अब उस कंडीशन में होता क्या है, जो भी उसकी रीडिंग होती है वो प्रॉपरली रिसीव नहीं हो पाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब अगर सेल डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है या फिर वो बैटरी सेल डेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रॉपरली डाटा नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन में क्लस्टर मीटर पे टीपीएमएस की लाइट ग्लो होना शुरू हो जाती है या फिर कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपको चेक करना है टीपीएमएस सेंसर जो है उसका बैटरी सेल कैसा है, कहीं बहुत ज्यादा वीक तो नहीं हो गया है। अगर आपको लगता है वो बैटरी सेल कहीं ना कहीं खराब हो गया है तो उससे आप रिप्लेस करा सकते हो। नॉर्मली बटन सेल होता है, तो जैसे ही आप उसे रिप्लेस कराते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी और क्लस्टर मीटर पे से जो टीपीएमएस की लाइट है वो भी रिमूव
हो जाएंगी। तो फ्रेंड यही कुछ मोस्ट कॉमन रीजन है जिस वजह से ये लाइट आपको क्लस्टर मीटर पे दिखने को मिलती है। अब बहुत से लोग इस चीज को देख के घबरा जाते हैं कि हमारे कार के अंदर ये लाइट क्यों आ रही है, कि हमारे व्हीकल के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, हम व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि ये लाइट आने से व्हीकल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। जनरली ये सिर्फ लाइट इसीलिए आती है कि ये आपके टायर का जो प्रेशर है सिर्फ वही मॉनिटर करता है। अगर ये लाइट आ भी जाती है, ब्लिंक भी करती है, तब भी आपको व्हीकल ड्राइव करने में कोई भी इशू इंजन से रिलेटेड या फिर XYZ कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है टायर प्रेशर को मॉनिटर करना, ना कि आपके व्हीकल के सेंसर को ऑपरेट करना। तो सिर्फ ये टायर से रिलेटेड ही सेंसर होता है फ्रेंड। अगर टायर में प्रेशर कहीं ना कहीं कम है या फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया है तभी ये लाइट देखने को मिलती है। बाकी अगर ये लाइट आ भी जाती है, ब्लिंक भी करती है या कंटिन्यूस भी आपको देखने को मिलती है, तब भी आपको व्हीकल ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन तब भी आपको एटलीस्ट एक बार TPMS से रिलेटेड जो चीजें मैंने बताया वो आपको चेक कर लेना जरूरी है। सो फ्रेंड आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि लाइट हमारे क्लस्टर मीटर पे क्यों आती है, कैसे हम इस लाइट को रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें चेक करना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।